प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को सलाम कहते हैं और हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो लगातार आप प्रभु की हजूरी में उसकी उपस्थिति में बने हुए हैं। तो आज दिन भर की प्रार्थना में आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं जो प्रभु की हजूरी में लगातार बने हुए हैं, उन सभी के लिए भी, और जो प्रार्थना भवन में किसी रीति से नहीं भी आ रहे हैं उनके लिए भी, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए भी, और जो अविश्वासी हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। और हमारी ये प्रार्थना पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर विलेज कनकवाल इस प्रार्थना भवन परमेश्वर की पवित्र हजूरी में उसके मंदिर में सदा आपके लिए होती है। और आज आप सभी लोग मिलके प्रेयर टावर की इस प्रार्थना के साथ बने, प्रभु की उपस्थिति में बने, पिता के सम्मुख बने, ताकि वो आपको देखे, आपको जांचे और आपको परखे। वे आपकी जिंदगी से हर एक कमी को, हर एक घटी को दूर करने की क्षमता परमेश्वर रखते हैं। और आइए हम कुछ समय मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में प्रार्थना करें। सबसे पहले अपने आप के लिए आपको दुआ करनी है। आप अपनी खुद की आत्मिक उन्नति के लिए दुआ करें कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर के वाणी की बातों को समझ नहीं पा रही है, जब परमेश्वर की आत्मिक वचन की आत्मिक वाचा की बातों को आप समझ नहीं पा रही हैं, तो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। परमपिता परमेश्वर, मैं इन सभी भाई बहनों के लिए, छोटे बच्चों, बुजुर्गों, जवानों के लिए, तमाम सभी लोगों, सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर, आपका दास होने के नाते कि इनकी आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी करें और ये आत्मिक जीवन की महान ताकत को समझ पाएं और महान भेद को समझ पाएं, ताकि वे आपकी आत्मिकता में बढ़ते जाएं और शारीरिक दशा से बाहर निकल जाएं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, ये जो शारीरिक दशा है ये आपको आत्मिक उन्नति में जाने से रोकती है। शारीरिक दशा, उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे आप प्रार्थना करने के लिए मन बनाते हैं कि मुझे प्रार्थना करनी है, लेकिन कुछ समय के लिए आपका मन करता है कि प्रार्थना करूं, लेकिन जब प्रार्थना में बैठने का समय आता है तो आपके मन में अचानक से जो विचार आता है कि मैं तो व्यर्थ ही बैठा हूं और मैं फिर प्रार्थना करूंगा, अभी समय नहीं है। इसीलिए आपकी आत्मिक उन्नति ना होने की वजह यही है कि आपका शरीर आपके वश में नहीं है। तो यदि शारीरिक रूपी इस ढांचे के बीच आप किसी पाप में, किसी गुनाह में हैं, तो अपने हाथों से बुराई को छोड़ें। हमारे सभी प्रिय भाई बहनों के लिए और बेटे और बेटियों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम निवेदन करते हैं और हमारी दुआ भी है कि आप अपनी आत्मिक उन्नति को पहचानें, आत्मिक जीवन को पहचानें, शारीरिक दशाओं से बाहर निकलें। पहली प्रार्थना यही है कि आप अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना करें, आत्मिक उन्नति के लिए। यदि आप प्रार्थना में बैठेंगे तो ही आपकी शारीरिक दशाएं आपको छोड़कर जाएंगी और तभी आपकी आत्मिक उन्नति आपको पता चलेगी। परमेश्वर आपको बरकत दे। और दूसरी बात, परिवार की सलामती। आप अपने परिवार की सलामती और शांति के लिए दुआ करें और मैं दुआ करता हूं आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, मेरी दुआ है इन सभी प्रिय भाई बहनों के लिए, जितने भी परिवार हैं आपके चर्च में आने वाले, आपके इस प्रार्थना भवन में जुड़े हुए। मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हर एक कमी से, हर एक घटी से आप अपने लोगों को छुड़ाना पिता परमेश्वर, और तेरे बच्चे तुझ में भरते जाए, तुझ में बढ़ते जाएं। मेरी ये दुआ है, मेरी ये प्रार्थना है। मेरे परमेश्वर, घर में यदि अशांत स्वभाव की बातें हैं, वो अशांत स्वभाव की बातें हमेशा के लिए जाते रहें, ये मेरी दुआ है। और लड़ाई झगड़े के जो विचार है वो जाते रहें, और सलामती की आशीष और प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में कि घर से बाहर जाते समय और बाहर से घर आते समय
किसी भी तरह की कोई हानि ना उठानी पड़े और तेरे बच्चे सलामत रहें। मेरे परमेश्वर, इन सभी परिवारों के लिए, मैं अपने आप के लिए भी और इन सभी परिवारों के लिए दुआ करता हूँ। मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे आप में भरते जाएं, बढ़ते जाएं, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। इनके घरों में शांति और सलामती सदा बनी रहे। और तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जहां पर तुम रहते हो उस जगह की सलामती मांगनी है और जहां भी तुम जाओ वहां की सलामती मांगनी है। तो तीसरा हमारा प्रार्थना निवेदन और प्रार्थना पॉइंट है कि अपने गांव, अपने शहर में शांति होने के लिए दुआ करें। तो जहां पर आप रहते हैं आप ध्यान से देखें, जहां कहीं भी कोई ऐसी बात है जहां पर कोई लड़ाई झगड़े की बातें हैं, और मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आप उनके लिए दुआ करें कि वहां पर शांति बनी रहे। आप अपने घर के लिए, अपने गांव, अपने मोहल्ले के लिए जहां पर आप रहते हैं दुआ करें कि वहां पर किसी भी तरह का कोई आपसी जो भाईचारे का प्रेम है वो कपट में ना बदले, वहां पर शांति बनी रहे। जो शोर शराबा है आज जगत में, बहुत सारी अभिलाषाओं को देखते हैं, सुनते हैं और उनके बीच में से होकर गुजरते हैं कि बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं अपने स्वभाव के कारण। अपने गांव में आप देखिए, अपने शहर में जहां पर आप रहते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने गली में देखिए, अपने परिवार में आप देखिएगा कि जहां पर शांति नहीं है वहां कारण है दुआ नहीं, परमेश्वर की आराधना, उसकी भजन बंदगी नहीं है। तो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां के लिए दुआ करें। अपने आसपास गौर से देखें और दुआ करें कि मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं, आपके वचन में लिखा कि जहां भी तुम जाओगे वहां पर शांति और सलामती की दुआ करना। यदि कोई कबूल करने वाला होगा वहां पर तेरी की हुई प्रार्थना, तेरी दी हुई शांति वहां पर ठहरेगी, नहीं तो दुगनी आशीष बनकर तेरे पास वापस लौट आएगी। मेरे परमेश्वर, हमारी दुआ है कि ये शांति की हुई दुआ हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में टिक पाए, हमारे शहर में टिक पाए, और जो सुनने वाले हैं इनके घरों में, शहर में, गली मोहल्ले में टिक पाए, इनके गांव में टिक पाए। तू जो वहां पर मौजूद है मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है सुन के स्वीकार करना और उत्तर देने वाला तू ही है प्रभु। गांव में, शहर में, घर घराने में, परिवार घराने में, दोस्त मित्रों में शांति और सलामती बनी रहने की आशीष हम देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। और जो आज मौजूदा हालात है, जो चौथा पॉइंट अपना है कि देश विदेश के आपसी भाईचारे बने रहने के लिए दुआ करें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु परमेश्वर कहता है कि जो मौजूदा सरकारें हैं, जो मौजूदा अधिकारी हैं, उनकी अधीनगी में रहकर आपको हर एक काम करना है और उनका आदर करना है और उनको आदर के साथ बुलाना है, उनको सम्मान देना है। तो आपकी जिम्मेदारी है मौजूदा सरकारों के लिए दुआ करना, भारतीय सरकार के लिए दुआ करना, अपने गांव में सरपंच मेंबर साहिबानों के लिए दुआ करना, अपने उच्च अधिकारियों के लिए दुआ करना। लेकिन उससे भी उच्च और सूक्ष्मताई की बात यह है मेरे प्रिय भाई मेरी बहन कि आप उन सभी के लिए एक ऐसे सेवक ठहराए गए हो, एक ऐसी सेविका ठहराए गए हो मेरी भाई मेरी बहन कि आपसे बढ़कर कोई नहीं। क्योंकि यदि आप दुआ करेंगे शांति की तो आपकी की हुई प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और देश में, आपके गांव में शांति और सलामती, भाईचारे का प्रेम बना रहने का ये आपके बीच में अनुग्रह परमेश्वर उंडेलते हैं। जय मेरी विनती है कि चौथा पॉइंट जो अपना है, देश विदेश के आपसी भाईचारे बने रहने के लिए दुआ करें। तो आज जो जगत में लड़ाई झगड़े हम देखते हैं और विरोध की बातें देखते हैं और हर एक जगह मारघात की बातें हम देखते हैं, घमासान युद्ध होने की खबरें सुनते हैं, तो ऐसा आप दुआ करें कि परमेश्वर इस घमासान युद्ध की बातों को हम रद्द करते हैं। आपकी दी हुई शांति यहाँ पर ठहरे, आपकी भलाई यहाँ पर ठहरे। जो आपसी देशों में आपसी भाईचारे का प्रेम समाप्त हो रहा है, वे प्रभु में शांति और सलामती के साथ बने रहें, वो परमेश्वर में प्रेम बना रहे और एक दूसरे की, देश की सलामती बनी रहे। ये मेरी दुआ है। और जितने देश के विदेश के वसनीक हैं उनकी सलामती बनी रहने की हम आशीष देते हैं। मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा बहुतायत से होने पाए,
तेरी बड़ाई होने पाए। मेरी दुआ है हर एक घमासान युद्ध की बातें, हर एक घमासान युद्ध की बातें जो सुनाई देती हैं, जो अफवाहें सुनाई देती हैं, जो सत्य में हैं भी और नहीं भी हैं, मेरे परमेश्वर हम दुआ करते हैं झूठी बातें हमेशा के लिए जाती रहें। आपके बच्चों में आपसी भाईचारा प्रेम बना रहे परमेश्वर। और जो 5वां पॉइंट है, जो भाई बहन अपने हाथों से अपनी मजदूरी करते हैं और उनकी मेहनत उनको पूरी मिले और वे अपने परिवार का पालन पोषण सही तरह से कर सकें, दुआ करें। मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है कि जो भाई बहन अपने हाथों की मेहनत करते हैं, कोई ड्राइंग करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ईंट रोड़ा ढोता है, कोई खेती में काम करता है, कोई कैसे न कैसे झाड़ू पोछा अपने हाथों से लगाकर भाई बहनें कामकाज करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो मेरी दुआ है उनके हाथों के हर एक काम में आप बरकत दीजिए, जैसे आपके वचन के अनुसार कि मैं तेरे हाथ के हर एक काम में तुझे बरकत दूंगा। जिस काम को तू हाथ लगाएगा मैं उसमें तुझे बरकत दूंगा। मेरे परमेश्वर, आप हमारे इन सभी चर्च के भाई बहनों को उनके कामकाज में, उनके हाथों से होने वाले काम के बीच आप बरकत दीजिए, ताकि उनके घर की सभी जरूरतें पूरी होने पाए। मेरी आशीष है ताकि उनको घर का पालन पोषण करने में और परिवार के बच्चों का पालन पोषण करने में कोई दिक्कत, कोई उलझन ना पड़े, उनकी पूरी मेहनत उनके पल्ले पड़े, खुदावंद यीशु के नाम में। और छठी बात जो परमेश्वर के वचन में से हम सीखते हैं मेरे भाई, और ये हमारा प्रार्थना पॉइंट भी है कि अपने जान पहचान वालों की ओर ध्यान से देखें यदि उनको आपसे सहारे की जरूरत है। और छठी बात के लिए हम दुआ करेंगे, जो छठा पॉइंट अपना प्रार्थना भवन की ओर से दिया गया, अपने जान पहचान वालों की ओर ध्यान से देखें यदि उनको आपके सहारे की जरूरत है तो उनके लिए दुआ करें। जब वे आपसे मिले तो परमेश्वर पिता उनके जीवन में अपना काम और अपनी दया प्रकट करे, इस बात के लिए दुआ करें। मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जिन भाई बहनों को सत्य में जरूरत है, आज टूटे पड़े हैं जगत में, आज बिल्कुल खंडर वीरानों की तरह उनके हृदय हो चुके हैं और बंजर भूमि की तरह उनके मन जो हो चुके हैं, जिंदगियां हो चुकी हैं, कोई हरियाली नहीं है, कोई खुशी का खबर नहीं है, आंखों में आंसू हैं और कानों में सुनने के लिए सिर्फ बुरी बातें हैं और हानि की बातें हैं, मुख से बोलने के लिए सिर्फ वो बुराई और बिरलाप ही उनके जीवन से है। मेरे परमेश्वर, मेरी दुआ है हम अपने सभी जान पहचान वालों को याद करके, जिनके घरों में दुख है, कष्ट है, कलेश है, वो आपसे हम विनती करते मेरे परमेश्वर, आप अपने लोगों को बल दें। मेरे परमेश्वर, जो इस समय इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनके बीच में से होकर आप काम करें। जब भी कोई दुखी बीमार आपके बेटे बेटियों से, आपके प्रार्थना भवन से जुड़े हुए लोगों से, आपसे जुड़े हुए लोगों से, आपके बीच में रहने वाले लोगों से, जब भी कोई दुखी बीमार और जरूरतमंद मिलता है तो वो अपने सहारे को उसके बीच में से ले और अपने छुटकारे को अपने मिलने वाले से मेरे परमेश्वर पाए, और तेरा वचन, तेरा रूह आपके लोगों के बीच में से होकर बात करे और उनको वैसा ही सहारा मिले और उनको वैसा ही सुकून मिले जैसा वो चाहते हैं। परमेश्वर, मेरी दुआ है जब वे आपसे मिले, मेरे प्रभु तेरे लोगों से मिले, वे अपने जीवन में एक नई आशा की किरणों को देखें और मेरे परमेश्वर वो उद्धार पाते जाएं। तेरी महिमा के लिए तो अपनी दया को अपने लोगों के बीच में से उन जरूरतमंदों के लिए प्रकट करे पिता, हमारी दुआ है। और हमारा 7वां पॉइंट जो है, जो एतवार को सत्संग में समय पर नहीं आ रहे हैं, उनको बताओ कि प्रभु पिता के भवन में समय पर आए। इस दिन कोई कामकाज ना करें, सिर्फ परमेश्वर की उपासना का दिन है जो तुम्हें पवित्र जानकर स्मरण रखना है, और अपनी बरकत को ना गवाएं। उनके लिए दुआ करें। आइए हम मिलकर दुआ करें। परमपिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं जो तेरे बीच में विश्वास करने वाले लोग हैं और अभी भी कहीं ना कहीं अविश्वास की बातें नजर आती हैं, और तेरी संगति का जो ठहराया हुआ समय है उस समय पर पहुंच नहीं पाते हैं। जो उनकी मजबूरियां हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी उलझने हैं, मेरे परमेश्वर आप जानते हैं। मनुष्य नहीं जानता, मनुष्य को बाहर से देखता है, लेकिन आप अंदर से देखते हैं।
यदि कोई ऐसी मजबूरी है जो बता नहीं पा रही है, जिस वजह से वो तेरी संगति में समय पर नहीं आ रहे हैं, मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना है वो समय पर आए। ये दिन कितना आशीषित है जिंदगी में उन्नति पाने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपके प्रेम में और भी ज्यादा भीगने के लिए, आपकी साथ बैठकर भोजन करने का जो दिन है, जो आपकी उपस्थिति में आपके चरणों में बैठकर समय बिताने का दिन है, इस समय की कद्र को वो जाने। जो समय सब दिनों से उत्तम जाना गया, जो दिन सब दिनों से उत्तम जाना गया, ठहराया गया, जिस दिन में आशीष है, जिस दिन में बरकत है, जिस दिन में उद्धार है, जिस दिन में तू अपने लोगों से बात करता है मेरे प्रभु, वो इस दिन को पवित्र जानकर स्मरण रखें और अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं। पूरा पूरा लाभ इस समय का उठाएं। मेरी ये दुआ है, मेरी ये विनती है परमेश्वर, उनको समझ और बुद्धि देना कि इस पवित्र दिन में तेरी हजूरी में आना कितना ही धन्य और कितना ही मुबारक है। प्रभु यीशु तेरी महिमा होने पाए। और जो 8वां पॉइंट अपना प्रार्थना का है, जिनके घरों में संगति नहीं हो रही है उनके लिए दुआ करें कि अपने घर महीने में 1-2 बार प्रार्थना सत्संग जरूर करवाएं। जे आप खुद शुरू करें और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने घर के दरवाजे प्रभु पिता परमेश्वर के लिए खोलते हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए अपने दरवाजों को खोलता है, अपनी आशीष को आपके घर में उंडेलता है। दुआ करें कि आपके घर के दरवाजे परमेश्वर पिता के लिए खुले रहें। और मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वचन भी इन बातों के विषय में कहता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूँ और मैं खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे लिए खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, उनसे बातें करूंगा, उनके साथ भोज करूंगा और उनके संग बैठूंगा और उनके पास आया जाया करूंगा। तो इसीलिए अपने घर के दरवाजे को प्रभु परमेश्वर की हजूरी के लिए, उसकी संगति के लिए खोलें, ताकि आपके लिए भी परमेश्वर अपने दरवाजे को खोले। जो आपके जीवन में कोई कमी, कोई घटी है, तो परमेश्वर पिता आपके पास आकर आपको बताए और आपके जीवन से हर एक कमी घटी दूर जाती रहे। मेरी दुआ है प्रभु जी वे जाने कि आपके साथ संगति करना कितना जरूरी है, और इसका भेद भले ही आज कोई जान ना पाए, लेकिन संगति करवाने से, घर में आपकी उपस्थिति को, आपको उतारने से क्या लाभ है मेरे परमेश्वर, वो जिंदगी पाते हैं। वो इस लाभ को जाने, वो इस भेद की बात को जान ले कि तेरा घर में आना कितना ही आनंद है, कितना ही भाग्यशाली है और ब्लेसिंग से भरा हुआ है। मेरे परमेश्वर वे तुझको अपने घर में उतारे। और यदि कोई रुकावट है, कोई पैसे की, या रुकावट है घर में सदस्यों के बीच में आपसी मेल जोल की और सहमति जताने की, तो हमारी दुआ है घर में संगति करवाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति को, तेरे वचन को घर में सुनाने के लिए और सुनने के लिए, तेरे प्रेमी जनों को, पवित्र सभा को अपने घर में बिठाने के लिए, यदि उनके घर में कोई मनमुटाव है तो वो भी प्रकट होने पाए। और मेरे परमेश्वर हर एक वस्तु जो चाहिए उसकी जरूरत आपके आसमानी खजाने से पूरी होने पाए और सारी अशुद्ध विचार जाते रहे, ताकि तेरी संगति उन घरों में हो जिन घरों में आज तक संगति नहीं हो पाई है, या फिर जिनके घरों में संगति देरी से होती है। मेरे परमेश्वर तेरी प्रार्थना का, तेरा पवित्र सभा का होना घर में कितना जरूरी है। आप उनसे हृदय में बात करें, ताकि हर महीने कम से कम 1-2 बार वो अपने घर में संगति करवाएं, ताकि शैतान के गढ़ टूटे और प्रभु बड़ी गवाहियां खड़ी होने पाए प्रभु यीशु के नाम में। और 9वां जो पॉइंट अपना है प्रार्थना करने का, जो भाई बहन किसी अनजान बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, उनके छुटकारे के लिए दुआ करें कि जल्दी चंगे हो जाए। मेरे परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि उन सभी भाई बहनों के लिए जो बीमारी में हैं, जो किसी कष्ट में, जो किसी कलेश में हैं, उनकी बीमारी जो उनको खुद को पता भी नहीं है, फिर भी उनके जीवन में है, तो जानने की कोशिश करते हैं लेकिन रिपोर्टों में नहीं आती है, तो मेरी दुआ है वो सारे अंधकार की जो बीमारी है, सारी जो जगत की बुरी नजर है, जो खाने पीने का बुरा प्रभाव है, वो शरीरों को छोड़कर जाता रहे। वो बीमारी का जो कारण है, बीमारी की जो जड़ है, वो निकल जाए हमेशा के लिए। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु जी इस बच्चे के लिए आपके चरणों में हम विनती करते हैं, बीमारी सर से लेकर पांव की तली तक छोड़कर चली जाए। और इस बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ, बीमारी छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाए। और इन जवानों के लिए मैं दुआ करता हूँ
मेरे परमेश्वर इनके शरीरों को छोड़कर निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में अंधकार शर्मिंदा हो जाए और ये बीमारियां जो अनजान तरीके से, अनजान रूप से इनके शरीरों में वास करती हैं, बीमारी तेरा अधिकार नहीं है, अभी इसी समय निकल जा। सारी लाचारी छोड़कर निकल जाए। शरीर के द्वारा जो किया हुआ पाप जो बीमारी का कारण है, प्रभु जी इनको क्षमा किया जाए, इनकी बीमारी से आप आजाद करें। मैं आपका दास होने के नाते आजाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। मेरे भाई मेरी बहन, आप चंगे हो चुके हैं, प्रभु यीशु के नाम में आप चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं, उसके मार खाने से आप शुद्ध चंगे हो चुके हैं, आपके जख्म भर गए हैं। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आपके जो टूटे हृदय हैं वो जुड़ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब इस प्रार्थना को आप सुनते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि जो प्रार्थना मेरी नहीं है, वरन उस परमेश्वर की ओर से उसके दिए हुए पवित्र आत्मा के वसीले है, जो आपके लिए एक उद्धार, एक सच्चा सहायक ठहराया गया। आप अंगीकार करें और छोड़ दीजिए उन सारी बातों को जो आपके जहन में बीमारी का कारण है, बोझ का कारण है। परमेश्वर आपको बरकत दे। और 10वां हमारा पॉइंट है, जिनके जीवन में गवाही है वे दूसरे लोगों को जिनको जरूरत है समय पर अपनी गवाही दें, ताकि जिनको प्रभु के बारे में पता नहीं है आपकी गवाही को सुने और उनको विश्वास हो और उनका जीवन बच सके। वे भी आगे प्रभु पिता के नाम के प्रभु पिता परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। दुआ करें, गवाही को छिपाएं ना, गवाही देने वाले बने। क्योंकि मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, बहुत सारी बातें हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में एक गवाही है। वो गवाही ही है जो आपको सीधा खड़े होने में मदद करती है। वो गवाही ही है जो आपके जीवन में उन्नति का कारण बनती है जब आप दूसरों को देते हैं। क्योंकि जब आप किसी को परमेश्वर के नाम की महिमा बताते हैं, उसका वचन सुनाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, तो वो अपने मन में विश्वास को पैदा होने की एक आशा ले आता है, और वो आशा ही उसे प्रभु के पास लेके आती है, पिता के पास लेके आती है, जिससे वो और विश्वास में आता है और वो चंगाई की और स्वर्ग राज्य की ओर आता है। आप वो बच चुके हैं, आप अपने घराने को बचाने की ताकत रखते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी गवाही को छिपाए मत। जिन लोगों ने अपनी गवाही को छिपा लिया वो हानि की तरफ जा रही है। जिन लोगों ने वायदे करके परमेश्वर के साथ मुकर गए वो हानि की ओर जा रहे हैं। मेरे भाई, आप हानि की ओर ना जाएं, ना किसी को जाने दें। जो आपके जीवन में गवाही है वो गवाही दें। परमेश्वर ने आपके जीवन को कैसे बनाया, बचाया है, परमेश्वर ने आपको कैसे बचाया है, उस सारी गवाही को आप सुनाएं। वचन सुना आपने, उद्धार पाया है, आप संगति में जाते हैं, परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है उस अंधकार की ताकतों से। आप उनको बताएं, वो आजाद हो जाएंगे और आपके जीवन में ये बड़ा प्रतिफल होने का कारण ठहरेगा कि आपने किसी को परमेश्वर का नाम बताया, परमेश्वर का काम बताया, परमेश्वर का वचन बताया और उसका जीवन आपने बचाया। ये आपके हिस्से में लिखा जाएगा। मेरे भाई, कम से कम किसी एक को तो गवाही बताइए, ताकि आपकी गवाही सिर्फ दबी हुई न रह जाए। आप बताने वाले और जीवन को बचाने वाले बनिए। मेरी दुआ है परमेश्वर जिनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, कैंसर से लोग चंगे हुए, बीमारियों से हार्ट बीट बढ़ती घटती थी, लोग चंगे हुए, और शुगर की बीमारियों से चंगे हुए हैं, वो अपने जीवन में जो गवाही को दबा रहे हैं, प्रभु जी जो उनकी हानि का कारण है, उनकी हानि के कारण को आप दूर कर दीजिए। प्रभु उनके हृदय में आप बात करिए। मेरे परमेश्वर जो इस समय सुनते हैं, उनके जीवन में एक उद्धार का कारण आप बन के आए हैं, एक छुटकारे का कारण बन के आप आए हैं। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है, हर एक बंधन से आजाद हो जाए। मेरे भाई, आप अपनी गवाही को दें। मेरी बहन, आप अपनी गवाही को दें। परमेश्वर ने आपको कैसा चंगा किया। आप गवाही सिर्फ उनको देना जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि लिखा है अपने कीमती मोती जो हैं वो सूअरों के पैरों में मत लताड़ने के लिए खिलारना, नहीं तो बेअदबी होगी। मेरे प्रिय भाई, अपनी गवाही उनको दे जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। प्रभु आप सभी को बरकत दे।
और 11वीं प्रार्थना निवेदन अपना यह है, जिनके पास रहने के लिए चर्च, घर, उपासना करने के लिए निवास स्थान नहीं है, उनको जल्दी जगह और उसारी का बंदोबस्त हो सके। इसलिए हमें दुआ करनी है कि जिन सेवकों के पास चर्च नहीं है, जिन सेवकों के पास जगह नहीं है और जिन विश्वासियों के पास में, जिन लोगों के लिए घर नहीं है रहने के लिए और संगति करवाने के लिए जगह नहीं है, तो उन सभी के लिए आप दुआ करें कि परमेश्वर जल्दी से समाधान निकाले। यदि किसी के पास में जगह नहीं है तो जगह मिलने का इंतजाम हो जाए। यदि किसी के पास में जगह है, उसारी के लिए पैसे नहीं है, तो परमेश्वर उनके कामकाज में बरकत दे। हम दुआ करते हैं कि प्रभु परमेश्वर पिता आपको बरकत दे, आपके कामकाज में और उन्नति दे, और किसी भी रीति से जो कोई उपासना करने के लिए निवास स्थान नहीं है, तो इन सारी चीजों को मुहैया स्वर्ग से परमेश्वर करे। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, आप हर एक हालातों को जानने वाले परमेश्वर हैं, जांचने वाले परमेश्वर हैं। आप हर एक बात को मुहैया करें मेरे प्रभु, हमारी प्रार्थना है। और 12वीं बात जो हम प्रार्थना करने वाले हैं, चर्च में आने वाले सभी परिवारों के शांति और कामकाज में बरकत के लिए हम दुआ करते हैं, और घरों में आपसी प्यार, रब में मजबूती, वफादारी, आज्ञाकारी और चर्च में आने की उत्सुकता बनी रहे। दुआ करें सभी अपने ईमान में मजबूत रहें। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं चर्च में आने वाले सभी परिवारों के घरों में शांति बनी रहे, उनकी जिंदगी में शांति बनी रहे, और जो वो अपने हाथों से कामकाज करते हैं, चाहे घर का है, चाहे कोई बाहर का है, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, मेरे परमेश्वर, चाहे दिहाड़ी मजदूरी, किसी के घर में पोछा झाड़ू लगाते हैं, तो उनके कामकाज में आप बरकत दे मेरे परमेश्वर। और घरों में आपसी प्यार जिनके नहीं है मेरे परमेश्वर, कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़े की बातें, गुस्से की बातें, ईर्ष्या को उत्पन्न करने वाली बातें, खार को, साड़े को पैदा करने वाली बातें उत्पन्न हो जाती हैं, तो उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, आप उनमें प्यार बने की आशीष दें। आपने प्यार करना सिखाया है, आपने माफ करना सिखाया है, जो प्यार की, माफी की बातें उनके घरों में बनी रहें, और मेरे परमेश्वर तुझ में मजबूत रहें और तेरे साथ वफादारी रहें और आज्ञाकारी तेरे साथ दिखाए मेरे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है जो दान दशवांश, खुशी की भेंटें और किसी भी रीति से प्रार्थना करने में जो वफादारी नहीं है, संगति में आने की वफादारी नहीं है, मेरे परमेश्वर वो वफादार हो जाएं, हर एक बात में तेरे साथ अपने जीवन में उन्नति पाएं, अपने जीवन में तरक्की पाएं, और प्रभु जी तेरी सच्ची शक्ति को, शांति को अपने जीवन में ले पाएं। और जो चर्च में आने की उत्सुकता नहीं है मेरे परमेश्वर, उनको चर्च आने के लिए मन करे। आप अपने वचन के अनुसार बातें उनसे करें कि मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे कि आओ हम खुदा के घर चलें, हम परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान पर चलें, वहां पर उपासना करें। मेरे परमेश्वर उनके मनों में, उनके दिलों में आप बात करें, ताकि उनके मन में उत्सुकता रहे और प्यास जागे तेरी हजूरी में, तुझसे मिलने के लिए दौड़े चले आए। मेरी ये प्रार्थना है मेरे प्रभु, वे अपने ईमान में, विश्वास में और ज्यादा मजबूत होते जाएं, खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। जिन भाई बहनों के घर बच्चे की आशीष नहीं है, ये 13वां पॉइंट अपना है, जिन भाई बहनों के घर में बच्चे की आशीष नहीं है, उदास ना हो, परमेश्वर में जल्दी उत्तर दे रहे हैं परमेश्वर आपको। और जो आप नोट कर सकते हैं और अपने घर में भी दुआ करें, और उन सभी तमाम भाई बहनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के हजूरी में प्रे टावर से जुड़े हुए हैं, और प्रे टावर के वसीले, इस प्रार्थना भवन के वसीले प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के वसीले पिता से जुड़े हुए हैं, उसके ईमान में बरकरार हैं। यदि उनके घरों में बच्चे की आशीष नहीं है, तो अब्राहम के जैसा विश्वास मिले और तारागणों की नहीं, उनके बच्चे, उनका वंश बढ़े। जिन भाई बहनों के घर में बच्चे की आशीष नहीं है, और आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए हर एक बात को मुहैया करना जानता है। दुआ करें, रब अपनी महिमा दिखाए और अपने नाम को जलाल दे। मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जिन भाई बहनों के घर में, जिन परिवारों में बच्चे की आशीष है नहीं,
तो आप उनको आशीष देते हैं। हम आपके दास होने के नाते आशीष देते हैं प्रभु पिता, उनकी बहनों की कोंखें हरी भरी रहें और मेरे परमेश्वर फलवंत हो जाएं। वो पेट का फल जो है वो मिल जाए, तेरी महिमा होने पाए, तेरी बड़ाई होने पाए, नाम को जलाल सिर्फ तेरे को मिले। प्रभु हम एक जरिया हैं, मनुष्य एक जरिया है जो तेरे कामों के पूरा करने के लिए आपने ठहराया है। नहीं तो आपके पास स्वर्ग के फरिश्ते हैं जो इन कामों का संदेश दे सकें। तेरे मात्र बोलने ही से सब कुछ हो जाए, लेकिन मनुष्य के बीच में आपने अपने आप को रखा, प्रकट किया कि मैं चाहता हूं कि मनुष्य इस काम को करे, क्योंकि उसने आपको अपने जीवन में जगह दी है। क्योंकि उस मनुष्य को मेरे परमेश्वर आपने हमें इस जगत के लोगों को बनाया अपने स्वरूप के ऊपर, ताकि तेरा स्वरूप प्रकट हो। मेरे परमेश्वर तेरा वैभव, तेरा प्रकाश मनुष्य के जीवन में आए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनको बच्चे की आशीष मिले और जल्दी से इस उत्तर को देखें वो लोग कि तू जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रभु अपने नाम को महिमा दे, अपने नाम को बढ़ाई दे मेरे मालिक सिरजनहार परमेश्वर। और जो बच्चे अभी छोटे हैं, जो अपना 14वां पॉइंट है, जो छोटे बच्चे हैं वे अपने माता पिता की आज्ञाकारी में और प्रभु के भय और उसके डर में और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं और जगत की सारी अभिलाषाओं से बचे रहें। दुआ करें मेरे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है उन छोटे बच्चों के लिए जो चर्च में आते हैं, जो अपने माता पिता की गोद का श्रृंगार हैं, उनकी जिंदगी का एक ऐसा श्रृंगार है जिसके वसीले वो सजते हैं। मेरे परमेश्वर उन छोटे बच्चों के लिए जब भी वो बड़े हों, दिन प्रतिदिन वो तेरे नाम में, तेरे डर, तेरे भय में बढ़ते जाएं, तेरे अनुग्रह में भरते जाएं और अपने माता पिता की आज्ञाकारी में भरते जाएं, तेरे वचन के अनुसार तेरी संगति में बढ़ते जाएं, बुद्धि में, कादिकाठी में, समझ में, आज्ञाकारी में, वफादारी में, नेक नामी में बढ़ते जाएं। यह मेरी दुआ है प्रभु जी, उनका भविष्य अच्छा हो। और 15वां पॉइंट जो है, जिन लोगों के और 15वां पॉइंट है, जिन लोगों ने अपने मुख से अपनी इच्छा से भेंट देने को कहा था वे जल्दी पूरा करें। चर्च के बीच का जो काम अभी होना बाकी है वो जल्दी पूरा होने के लिए आप सहयोग करें। जो भाई बहन अपना 10वां हिस्सा पूरे ईमान से देते हैं, धन्यवाद करते हैं, और जो नहीं दे पा रहे हैं वे भी पूरे वफादारी के साथ अपनी खुशी की भेंट और दशवांश भेजें, ताकि चर्च के अधूरे काम की जो जरूरतें हैं पूरा करने की वो जल्दी से पूरी हो सके। दुआ करें सब कुछ जल्दी पूरा हो और परमेश्वर अपने जलाली हाथों से और अपने अनुग्रह से, अपने स्वर्ग से इन बातों को पूरा करे। मेरे परमेश्वर जिन भाई बहनों ने अपने पूरे ईमान से तेरी हजूरी में, प्रार्थना भवन में अपना 10वां हिस्सा भेजा है, उनके लिए आप आसमान की खिड़कियां खोले हैं परमेश्वर, जब वो भी जानते हैं। पर मेरे परमेश्वर जिन्होंने अपना दशवांश कभी भी पूरा नहीं दिया है और कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप उनकी मजबूरी को जानते हैं, जो उनके मन के लालच को जानते हैं। मेरे परमेश्वर हमारी प्रार्थना है जो लालच की बातें हमेशा के लिए जाते रहे, जो तेरा है वो तेरी को हम समर्पित करते हैं। उनके घरों में किसी अच्छी वस्तु की कमी न रहने पाए, उनके घरों की सभी जरूरतें तेरे आसमानी खजाने से पूरी होने पाए, हमारी दुआ है। जिन भाई बहनों ने अपनी खुशी की भेंटें तेरी हजूरी में भेजी हैं, अनाज भेजा है और सरसों का तेल भेजा है और दालचीनी भेजी है और प्याज भेजे हैं और बहुत सारी अन्य अन्य वस्तु भेजी है पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रार्थना भवन में भोजन वस्तु बनने के लिए। और ये आशीष ठहरे खाने पीने वालों के लिए, और ये आशीष ठहरे जिन्होंने जो भेंट भेजी है पिता, और जिन्होंने अभी तक कोई सहयोग नहीं डाला है, या कोई बीमारी के कारण किसी तरह कोई दिक्कत है, कोई उलझन है, तो प्रभु जी आप जरूर उनको बाहर निकालें। आपकी महिमा सदा उनके जीवन में होती रहे। और इस प्रार्थना भवन के अधूरे काम को, जो भी नीचे भी कुछ टाइल का लगने का जो इंतजाम नहीं है, मेरे परमेश्वर आप स्वर्ग से इन बातों को पूरा करें, अपने लोगों के हृदय को खोलें। और मेरे परमेश्वर जहाँ पर जो सीढ़ी चढ़ाने वाली है उसके लिए सहयोग की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। आप अपने लोगों के जीवन में ऐसी बरकत दीजिए कि उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी घटी ना रहे, बल्कि वाफर ज्यादा से ज्यादा तेरी हजूरी में बीज बोने के लिए और उनके घरों की जरूरतें पूरी होने के लिए प्रभु जी बीज उनके घर में ठहरे, उनके हाथों के कामकाज में, जिंदगी में बरकत देना पिता।
महिमा तेरी हो, बड़ाई तेरी हो। चर्च के अधूरे कामों को जल्दी पूरा होने की आशीष हम तुझसे चाहते हैं, और जैसा तेरे चर्च के कामों को भाई बहनों ने मिलकर किया, आपने भी उनके घरों को बनाया। मेरे परमेश्वर, हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने तेरे प्रार्थना भवन में काम किया, आपने उनके घरों में काम किया, उनके घर बनने में मदद की और अच्छा जीवन होने में मदद की, सहायता की। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके बच्चों के बीच में से आप अपनी महिमा को प्रकट करें, अपनी महिमा को ले मेरे परमेश्वर। आपका जलाल सदा जो है सदा बना रहने की आशीष हम देते हैं इन सभी के जीवन में, और तेरे प्रार्थना भवन का काम जल्दी से पूरा होने पाए। और जो मटेरियल ईंट इकट्ठे की गई है, जो रेता इकट्ठी की गई है, जो सरिया इकट्ठा किया गया है मेरे परमेश्वर, लेके आए हैं, तेरे बच्चों को बड़ी बरकत देना। और जो तीसरी मंजिल का जो उसारी करने का है प्रभु जी, उसमें भी आप सहयोग करने वाले परमेश्वर है। इस अधूरे कामों को जल्दी से पूरा होने में आशीष दीजिए पिता। जो गेट में फेबर डालने के लिए और छत पर जाल डालने के लिए मेरे परमेश्वर जो मटेरियल लेके आंदा, फेवर लेके आए, और मेरे परमेश्वर हर एक इंतजामात तूने अपने लोगों के बीच में से पूरा किया है। हम शुक्रगुजार है मेरे परमेश्वर। तेरे लोग तुझसे वफादार रहें, तेरे साथ बने रहें, हमारी ये दुआ, हमारी प्रार्थना है। और मेरे परमेश्वर जो लास्ट प्रार्थना है 16वां पॉइंट, हम तेरे दास रेवरेंड सुखविंदर मथियास के लिए दुआ करते हैं, जो आपने हमें अपनी हजूरी में रखा। तेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं सिस्टर अमन मथियास के लिए, और सिस्टर जसपिंदर मथियास के लिए, और ब्रदर अर्शदीप मथियास के लिए। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप उनके लिए और भी ज्यादा मार्ग खोले, अपनी सेवकाई में दूर दूर लेके जाएं जैसे आज तक लेके गए, और जिन घरों में तू लेके जाए उन घरों में बड़ा छुटकारा और बड़ी बेदारी तेरी देखने को मिले। जिन घरों में कर्जदारियां हैं वो कर्जदारियां जाती रहें मेरे परमेश्वर। जिन घरों में तू अपने दास को लेके जाता है मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन घरों में बड़े छुटकारे और बड़ी बेदारी की बातों को देखने को मिले पिता, सुनने को मिले, तेरी बड़ी गवाहियां खड़ी होने पाए। कैंसर से पीड़ित लोग चंगे हो जाएं, बीमारी से पीड़ित लोग चंगे हो जाएं, और हार्ट की प्रॉब्लम वाले लोग प्रभु चंगे हो जाएं, किडनी की प्रॉब्लम वाले लोग चंगे हो जाएं, और मेरे परमेश्वर पित्ते की पथरियां से बीमार पीड़ित लोग चंगे हो जाएं, और सर से लेके पांव की तली तक जितने भी कमजोर बीमार लोग हैं वो चंगे हो जाएं। तेरे दास को आप इस्तेमाल करना, और अपने दास अपने बेटे के लिए मार्ग खोलना पिता। प्रभु जी, हम भी तेरे एक छोटे सेवक होने के नाते, मात्र पांव की धूल होने के नाते ही हम दुआ करते हैं प्रभु, आप हमारे ऊपर भी कृपा करना, हमारे घर में भी शांति रखना, और अपने दास को बड़ी बरकत देना मेरे परमेश्वर। वो हमारे लिए दिन और रात प्रार्थना करते हैं, और हमारी प्रार्थना है आपकी दासी के लिए, हमारी प्रिय बहन के लिए पिता, और उन बच्चों के लिए प्रभु, तेरे दास के बच्चों के लिए जो दिन रात अपने काम काज में व्यस्त होने के बावजूद भी मेरे परमेश्वर तेरे प्रार्थना भवन में दिन रात बैठ के आपके दास के साथ बैठ के हमारे लिए दुआ करते हैं। और मेरे परमेश्वर, इस प्रार्थना भवन में हो रही हर एक्टिविटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आप अपने हाथों में लेकर के चलाएं। और ये प्रार्थना पॉइंट तेरे लोगों के लिए जो प्रार्थनाएं की गई, जो अपने घरों में प्रार्थना करें, आपसे उन्नति पाएं, आपसे तरक्की पाएं। दिन और रात जो लगातार प्रार्थना भवन में, प्रेयर टावर में प्रार्थना होती है, सभी की उन्नति और तरक्की के लिए प्रभु यीशु के नाम में आप सुनिए पिता, और स्वीकार करिए, स्वर्गों में कबूल करिए। और किसी भी रीति से बोलने में, सुनने में और बयान करने में, प्रार्थना करने में कोई भूल है तो जरूर आप क्षमा करें पिता। आगे से और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हम प्रार्थना कर पाएं तेरे दास और दासियों के लिए, इस विश्वास करने वाले तमाम लोगों के लिए, सदस्यों के लिए। ये प्रार्थना खुदा यीशु के नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन।